जनता के लिए कौन काम करेगा। इसीलिए सातों पार्लियामेंट में सातों कैंडिडेटों से हम चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ रहा हूँ। मेरा सिंबल ग्लास है, ग्लास टम्बलर है और केजरीवाल से कोई फायदा नहीं है। और नरेंद्र मोदी और नड्डा ने बातें बोलते हैं वो काम तोड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल जैसा धोखेबाज व्यक्ति आज़ादी के बाद से लेके आज तक नहीं आया। अन्ना हजारे जी को धोखा किया, पूरे भारत की जनता को धोखा दिया। मोदी की गारंटी, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी गारंटी दे रहा है तो बाकी 7 उम्मीदवार क्यों लड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं गठबंधन भी है। 3 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, 4 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के। और उसी बीच अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जिस पार्टी का नाम है नवरंग कांग्रेस पार्टी। उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली में 7 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है, नामांकन क्लियर हो चुका है। अब प्रत्याशी कहीं ना कहीं नवरंग कांग्रेस पार्टी के भी क्षेत्र में जाएंगे और वोट मांगेंगे। सर से बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर नवरंग पार्टी आई है, चुनाव लड़ रही है। नवरंग कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक SC ST OBC लोगों को साथ लेके चलेंगी। अभी कांग्रेस पार्टी नहीं उठने पाएंगी और केजरीवाल ने अंदर चला गया। इस देश से मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कौन काम करेगा। इसीलिए सातों पार्लियामेंट में सातों कैंडिडेटों से हम चांदनी चौक पार्लियामेंट से चुनाव में लड़ रहा हूँ। मेरा सिंबल ग्लास है, ग्लास टम्बलर है। नवरंग कांग्रेस पार्टी और इस दुनिया में जीते रहेंगे, 7 लोगों को जीत जाएंगे और केजरीवाल से कोई फायदा नहीं है। और नरेंद्र मोदी और नड्डा ने बातें बोलते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए नोटबंदी का व्यवहार लो और जो भगवान के रूप पर, राम के रूप पर, लक्ष्मण के रूप पर वोट मांगते हैं। मुसलमानों का वोट में हमको नहीं चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में मुसलमान लोग पैदा हुए, इसी देश में चला जाएंगे। और स्वातंत्र के 77 ईयर से बाद उसको वोट नहीं चाहिए बोले तो, और जनता से उनका वोट नहीं चाहिए। और इसीलिए नवरंग कांग्रेस पार्टी SC ST OBC जोड़ के नवरंग कांग्रेस पार्टी 7 सीटों में हम लड़ रही, जरूर जीत जाएंगे। और मोदी से ऐसे कुछ फायदा नहीं है। और ट्रिपल तलाक हो, 370 आर्टिकल हो, हर एक काम भी कोई फालतू काम कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। वो अमीरों के लिए काम करता है, बातें करने लगता, अमीरों के बातें, गरीबों का कौन सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ काम करते हैं पैसा वालों के लिए, अदानी अंबानी के काम करते हैं, लेकिन जनता के लिए राजनीति में बड़े बड़े बातें बोलते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो इस देश का, अपना देश का प्रधानी है, वो प्रधानी होते पर भी झूठ बोलता है। अभी वो अगला सीट में उनका सीट कम से कम 40 सीट से 50 सीट आएंगे, उनका 300 सीट भी नहीं आएगा, 400 सीट भी नहीं आएगा। सिर्फ आप दिल्ली में इंडिया गठबंधन और NDA यानी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर बताई जा रही है। नवरंग कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि आपके 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं कई जगह। एक जगह तो ऐसा है पूर्वी दिल्ली से, जहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा तो 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी को फिर से खड़ा किया है। वहाँ कन्हैया कुमार की बात की जा रही है। आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? किसी कन्हैया कुमार आओ, कुछ भी आओ, नवरंग कांग्रेस पार्टी जीतेंगी और गरीब लोग अपना साथ है। अभी अमीरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी से कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए नवरंग कांग्रेस पार्टी सबका, जनता का साथ देंगी, ठीक राजनीति करेंगी, जीत जाएंगी। 25 मई के लिए क्या कुछ अपील है जनता से? अरे जनता से क्या बोलेंगे, जनता अभी बहुत होशियार हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को इस देश से हटाने के लिए, बाहर भिजवाने के लिए काम कर रहे, इसीलिए नवरंग कांग्रेस पार्टी साथ दे रही, नवरंग कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन 25 मई को चुनाव है, 25 मई को लेकर, वोटिंग को लेकर जनता से क्या अपील है आपकी? कितना
वोटिंग आने दो, कितना परसेंटेज ही आने दो, नवरंग कांग्रेस पार्टी 7 कैंडिडेट पार्लियामेंट जाएंगे, जीतेंगे। वो ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। हर एक घर घर नवरंग कांग्रेस पार्टी से जोड़ के नवरंग कांग्रेस पार्टी, घर घर का नवरंग कांग्रेस पार्टी। प्रत्याशियों से बात अभी हम करेंगे। पहले हम एक व्यक्ति से बात कर लें जो 35 पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार कई सालों से 35 पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको पता है 35 पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में भी रही है। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 35 पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद नवरंग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मोटो क्या है? मोटो सिर्फ यही है कि जो जनता आज परेशान है, आवाम की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए 35 पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, जनहित के लिए मुद्दों को सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाती आई है, मगर हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिसके लिए हमने आदरणीय शेख जलील साहब का सपोर्ट किया, जिनकी पार्टी है नवरंग कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है गिलास। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में फ्री की मुहिम चलाने वाली आम आदमी पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जोरों से टक्कर है। लेकिन अब नवरंग कांग्रेस पार्टी इस बीच में कैसे लड़ाई लड़ेगी, समाज में कैसे जाएगी, जनता से वोट कैसे मांगेगी? मैं न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी देखने वालों से निवेदन करता हूँ कि आपने सब कुछ देखा, झाड़ू को भी देखा, सफाई, जिसके विषय में एमसीडी में 1 साल पहले आम आदमी सरकार आई, जिन्होंने कहा हम आते ही कूड़े के ढेरों को बदलाव कर देंगे। गारंटी लेके आए। क्या कूड़े के ढेर हट गए? अभी नया मेयरशिप 1 साल बाद चेंज होने वाले हैं। बात वही है, ये सिर्फ आए और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। अरविंद केजरीवाल जैसा धोखेबाज व्यक्ति आज़ादी के बाद से लेके आज तक नहीं आया, जिसने आदरणीय अन्ना हजारे जी को धोखा किया, पूरे भारत की जनता को धोखा दिया, उसके साथ हमारे मोदी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी गारंटी दे रहा है तो बाकी 7 उम्मीदवार क्यों लड़ रहे हैं? पूरे के पूरे मोदी क्यों नहीं लड़ रहा? मतलब वो सिर्फ मोदी के नाम पर कैच कर रहे हैं क्या? माननीय मनोज तिवारी जी, आपने कहा 2 दफ़ा से सांसद हैं हमारे, उनके विरोध में हमारी बहन सुनीता जी खड़ी हुई हैं। मनोज तिवारी जी कन्हैया को आपने पहले भी देखा किस प्रकार वो सुर्खियों में रहे। बाकी एक बात और बता दूं, नवरंग कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी के बाद एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसके 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनता को समर्थन क्यों करना चाहिए नवरंग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का? जनता को समर्थन करना चाहिए आज़ादी के बाद से देखते हुए। आज महंगाई किस तरह बढ़ चुकी है, आज त्राही हो रही है, आज मजदूर, मेहनतकश, ईमानदार, बेरोजगार आज त्राही है। आज दिल्ली में क्या रेट है खाने पीने की वस्तुएं, मिलावटी खाने पीने की वस्तुएं दिल्ली में आज 30 से 40 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, जो कि एक गरीब पहले होता था 5 रुपए किलो के आलू ले आएगा, आलू पका के खा लेगा। अब तो आलू भी नहीं पका सकते आप। आलू का रेट देखो, प्याज का रेट देखो, टमाटर का रेट देखो, सोना 75-73 हजार रुपए। क्या कोई सेंस है? अच्छा, जबकि अभी कोई भी शादी ब्याह का सीजन नहीं है। जी जोली जी, 25 मई के लिए क्या कुछ अपील रहेगी, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है? 25 मई के लिए मेरी पूरी दिल्ली के मतदाताओं से अपील, मैं नेशनल पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, जिसने पिछले 25 वर्षों में दिल्ली की जनता के लिए, आवाम के लिए, चाहे वो स्कूटर चालक हों, चाहे जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी जो छोटे लघु उद्योगों को बंद किया जा रहा था, उसकी आवाज़ हमने उठाई, और किन्नरों को भी सबसे पहले आवाज़ उठा के हम उनको अपनी मेन लाइन में लाने वाले हम पैंथर्स पार्टी के थे। हमने ग्राउंड में बहुत काम किया। तो आज हम शेख जलील साहब के निवेदन से, हमारे एक पत्रकार साथी के निवेदन से हमें ये कहा गया कि आप इनका सपोर्ट करें, और हम पूरा अपना सपोर्ट इनके साथ कर रहे हैं। जनता से यही अपील है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन ये जो 2 मुखे बोलने वाले हैं, इनको छोड़कर नवरंग पार्टी को विजय बनाएं, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। मैं नई दिल्ली
लोकसभा सीट का उम्मीदवार हूँ। तो नई दिल्ली से दो प्रत्याशी हैं आपके सामने, एक तो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, दूसरा आपकी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं भारती जी। कैसे टक्कर दे पाएंगे आप उनको, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, आप भारती जी हैं जो वो आज अपनी सीट पे एमएलए की सीट पे हैं और इनके पास चेहरा कोई दूसरा मिला नहीं सीट लड़वाने के लिए, और पुराना चेहरा ही ले गए। इनके पास कोई आदमी नहीं, कैंडिडेट नहीं खड़ा करने के लिए, और हम नौरंग कांग्रेस पार्टी से मतलब अपना फार्म भरा है, और हम आज़ादी के बाद ये मतलब कदम उठाया है, मतलब सबको देख के। तो आप नई दिल्ली में ही रहते हैं? नई दिल्ली में रहता हूँ, मालवीय नगर में निष्ठा है मेरी। उम्मीद है कि 25 मई को आपको वोट करे नई दिल्ली की लोकसभा की जनता? सर, जनता ही इसका जवाब देगी सारा, क्योंकि मतलब हम अच्छे काम कर रहे हैं शुरू से, मतलब सोशल मीडिया के अंदर है हमें सोशल। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मनोज तिवारी के सामने? जी, मनोज तिवारी के सामने। उम्मीद है कैसे, क्योंकि 2 बार वो सांसद रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई होगी आपकी? देखिए, मुझे जो है जनता से उम्मीद है। अगर हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जनता हमें ज़रूर वोट करेंगी। हमारा जो पहला मिशन है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिले। दूसरा, जो महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं जो माहौल है, तो वो किस साए में जी रही हैं, तो महिला इस चीज़ को समझ रही है कि इस देश के अंदर सुरक्षित है, इस गवर्नमेंट के अंदर। मतलब दिल्ली में महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटती हैं उस पर भी आपका प्रॉपर्ली काम करने का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक महिला की जो रिस्पेक्ट होती है वो क्या होती है। 25 मई को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं 25 मई को मैं दिल्ली की जनता से यही अपील करूंगी कि आपने जो है कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, तो एक बार आप हमें मौका दीजिए, हमें चांस दीजिए, तो अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं, तो हम जरूर आपके लिए अच्छा कार्य। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ये राजन। कहाँ से आप, कौन सी? मैं वेस्ट दिल्ली नवरंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेस्ट दिल्ली से मैं लड़ रहा हूँ। कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारा देश में एजुकेशन कमी होने की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सरकार है वो एजुकेशन के लिए ज़्यादा ध्यान देगी, ताकि फ्री एजुकेशन दें ताकि देश आगे बढ़े। एजुकेशन के लिए तो दिल्ली सरकार काम कर रही है सर। ऐसा वो दिल्ली सरकार एजुकेशन काम करे बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से, जैसे कि आगे तक पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ाई करना, बाहर देश पढ़ना, ये सबका फ्री। तो आप एजुकेशन का मुद्दा संसद में उठाओगे? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हम संसद में जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी, गरीबों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि गरीब जो है ना बहुत परेशान है, इसको ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हम जाके के घर में देखा कि वो बहुत परेशान है कि इतनी इनकम नहीं आ रहा है जिससे ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा है। हम इस मुद्दे में बात करना पसंद करेंगे। के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि ये जनता जो है सोच समझ के वोट दें और कोई अच्छा काम के लिए बताएं। हम भी यही चाहते हैं कि भाई कि वो हमें संसद में ले जाए, मौका जरूर दें, एक मौका दें, संसद में ले जाएं और हम अपनी मन की बात, हम जो देश की परेशानी है उसको हम रखने जाए। सब क्या नाम है? लखन सिंह नाम है मेरा जी। कहाँ से है लखन जी? साउथ दिल्ली से जी। साउथ दिल्ली से। क्या कुछ कहेंगे? आपके सामने तमाम दिग्गज प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, आप नवरंग कांग्रेस पार्टी से हैं, कितनी उम्मीद है? सर, उम्मीद तो पूरी है हमारी, और मैं वैसे साउथ दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं कुछ मुद्दे आपके गहरे हों? देखो, हमारे मुद्दे काम करने वाले, ये नहीं बोल के नहीं, लेकिन हम काम करने वाले। फिर भी कुछ लिख रखे हो कि अगर जनता मौका देती है, एक बार आपको संसद में भेजती है, तो सबसे पहले उन कामों को, सबसे पहले जो है कि जो गरीबी रेखा है उसको काम करेंगे। सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी पर आपकी नज़र है जी, कि उनके लिए काम। जी। जैसे हमारा बाटी माइंस है, बाटी माइंस में बहुत गरीब आदमी है हमारे, तो उनके लिए भी काम करना चाहते हैं। तो रामवीर सिंह विधुड़ी के सामने कैसी टक्कर रहेगी आपकी? सर, वो तो जनता बताएगी। ऐसी बात नहीं। उम्मीद है कि जनता पार्टी को कन्फर्म, पक्का ही पक्का कन्फर्म। भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण गौतम है। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी आपके माध्यम से जनता से ये अपील है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बाहर निकलें, और नई पार्टियाँ, जितनी भी नई पार्टियाँ आके जो काम करना चाह रही हैं, जैसे कि हमारी नवरंग पार्टी है, नवरंग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, हमें समर्थन दें। हमारे सिर्फ 2-4 मुद्दे नहीं हैं, हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। आप एक बार चांस देंगे तो हम सब पे धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि पहला मेरा मुद्दा सबसे पहला महंगाई को लेकर है। आपने देखा होगा 70 सालों में कभी नमक पे टैक्स नहीं लगा। आज मोदी सरकार की वजह से हमें नमक पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। शिक्षा की, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा
शिक्षा तो बिल्कुल मतलब है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा ठीक करी है। सिर्फ मंदिर मस्जिद या फिर हम किसी स्कूल का ध्रुवीकरण करके अच्छा बना के उसे हम कहें कि हम शिक्षा दे रहे हैं या हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। सिर्फ घर सुंदर बनने से घर सुंदर नहीं होता है, घर में रहने वाले लोग भी सुंदर होने चाहिए। वहाँ पे ना टीचर्स होते हैं ढंग से। मैंने देखा कि मेरा बेटा खुद सरकारी स्कूल में जाता था, तो वहाँ मतलब वो ही नहीं है कोई सेफ्टी, बच्चे बाहर निकल जाते हैं ऐसे ही, देखते ही नहीं है कोई। नवरंग कांग्रेस पार्टी का दामन आपने इसलिए थामा है क्योंकि इन गहरे मुद्दों पर आपको काम करना है। जी हाँ, नवरंग कांग्रेस पार्टी का दामन मैंने इसीलिए थामा है कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो सभी गहरे हैं। और शेख जलील साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा कि मैं 25 मई से क्या अपील है? 25 मई को 25 मई को मेरी जनता से ये अपील है और अपने यंगस्टर से ये अपील है कि घर से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपनी वोट की कीमत पहचानें। क्या है आपका सिंबल बताइए? हमारा सिंबल है गिलास। और इस गिलास में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रवीण भाई आपने गिलास, आपको पता है गिलास के लिए कैसे कैसे लोग शब्द करते हैं कि भैया क्या डालोगे क्या नहीं, तो गिलास में मैं वो चीज़ डालूंगा जो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि गिलास में दूध भर के दूंगा जो शेरनी का दूध जिसे कहते हैं। शिक्षा एक शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिससे जो पिएगा वो गरजेगा। पार होने वाला का 7,500 हम पेंशन देने वाले हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी से। और जिसको जिसको घर नहीं है, उसकी रोटी नहीं मिलता, मकान नहीं रहता, हर कैंडिडेटों को 5 सेंट घर दे देंगी और अच्छा एजुकेशन मिलेगा। हेल्थ और एजुकेशन पे नवरंग कांग्रेस पार्टी काम करेंगी। और जो अदानी के पास पैसा है, अंबानी के पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी का फंड 50,000 करोड़ है, जो कांग्रेस पार्टी के पास 10,000 करोड़ पैसा है, पूरा रिकवरी करके जनता, दिल्ली जनता को बांटने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। एक एक वॉलंटियर को रख देंगे, 50-50 घरों का इख्तियार करके वो बंटरोत कामयाबी में लोगों का काम करेंगे। नवरंग कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सरकार की ऑफिस के आने के लिए कुछ भी नहीं है। हर घर एक सेक्रेटरीट बनता है, हर घर से एक सेक्रेटरीट को रख के वो सेक्रेटरीट से डेथ सर्टिफिकेट और कैस्ट सर्टिफिकेट और पूरा सर्टिफिकेट जो सरकारी से जो मिलना है, अवेयरनेस सर्टिफिकेट, जो इंस्पेक्ट से मर जाता है उसको 10 लाख रुपए नवरंग कांग्रेस पार्टी दे देंगी। नवरंग कांग्रेस पार्टी जनता का साथ रहेंगी। राजनीति ऐसा राजनीति करेंगी, इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एमपी नहीं करने लगेगा। हर मुद्दा पार्लियामेंट में ले जाएंगे, उसका फैसला करेंगे। जो दिल्ली सिटी में फ्लोराइड का पानी भी ठीक नहीं है, वो पानी का सिलसिला भी करेंगे। नवरंग कांग्रेस पार्टी हर घर को बिजली फ्री में देंगी और महिला लोगों को और बस और ट्रेन का पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नवरंग कांग्रेस पार्टी फ्री में दे देंगी। आपने कहा 25 तारीख को जनता से क्या अपील करेंगे? हम सिर्फ एक ही अपील करेंगे, सोचो समझो और वोट करो। नवरंग पार्टी हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि ये आपकी अपनी पार्टी है। इसका चुना हुआ सांसद पूरे भारत की या जो नई दिल्ली की लोकसभा या पूरे भारत की राजधानी लोकसभा का वोटर होगा, वो भी एक खुद अपने आप में सांसद होगा। उसे सांसद की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी। उसकी जो समस्या होगी, एक बड़ा प्लान बना रखा है शेख जलील साहब ने, हमने मिलकर, कि हम हर एरिया में एक एक ऐसा नियरेस्ट काउंटर बनाएंगे जिसमें कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। लोगों को समस्याओं से जूझना। जी, हम जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे या हम होंगे, वो आपकी तुरंत उसकी आपके द्वारा आई हुई शिकायत को एक्शन करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे क्षेत्र के वोटर हैं, क्योंकि अभी तक यही होता आया है 75 सालों में। वोट देने के बाद जब किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको दर दर किराने घूमना पड़ता है। यहाँ तक कि विधायक, पार्षद या सांसद ये भी पूछ लेते हैं आप हमारे क्षेत्र के वोटर हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए नवरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाए।